अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना शैताना यफ़िर्रु मिन ज़िल्ले उमर। फरमाया मेरे सहाबा सुनो, मेरा उमर तो उमर है ना, फरमाया मेरे उमर के साए को भी देखकर शैतान दौड़ जाता है। अच्छा, इसका मतलब है शैतान की चिढ़ हैं हज़रत उमर, शैतानों की चिढ़ हैं हज़रत उमर। अच्छा, ये एक एंकर था पाकिस्तान में, डॉक्टर आमिर लियाकत, उनके रमज़ान शरीफ में प्रोग्राम आते थे आलिम के बोल, तो चंद एक प्रोग्राम मैंने भी सुने थे। तो एक यकम मुहर्रम को गालिबन प्रोग्राम था, तो उसमें एक शिया ज़ाकिर है, मर गया है, वो भी बैठा हुआ था और हमारे सुन्नी उलमा भी बैठे हुए थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जब ज़िक्र आया तो ज़हरी बात है, ज़िद है ना, चिढ़ है ना हज़रत उमर किसी की, नाम लिया जाए तो शक्ल बिगड़ती है, चेहरा बिगड़ता है। अब वो पी पा बस ऐसे वैसे करने लगा। तो मुफ्ती आबिद साहब ने पूछा, ये बताओ आपके यहाँ हज़रत उमर का अदब करना ज़रूरी है कि नहीं? हम सहाबा का अदब करते नहीं, हज़रत उमर का बताओ, उनकी तौहीन करना हराम और उनकी ताज़ीम करना तुम्हारे नज़दीक ज़रूरी है कि नहीं? अब आई जान शिकंजे अंदर, अपनी मजलिस में जाकर शोर डालना तो और है, अब तो सारी दुनिया देखेगी चेहरा, या तो मुनाफकत करनी पड़ेगी या फिर असली चेहरा सामने आ जाएगा। पूछना चाहता हूँ हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला, हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु, हज़रत मौला मुश्किल कुशा अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला, अशरा मुबश्शरा, आप इन सब की इज्जत और इकराम फरमाते हैं? मैं जो कोशिश कर रहा हूँ, ये जो फेसबुक पे हो रहा है, हाँ, क्लियर करें। सबसे बड़ी कोशिश मेरी क्या है कि सरकारे दो आलम के किरदार को महफूज कर दें आप। और कोई भी आप देखें ना, ख़त्म नबूवत पे कितना सारा बहस चल रहा है। उस दिन आपने असम्बली का मसला जो था उसको आपने कहा कि कैसे ये हो गया, और तो हमारे सामने जो बड़े मसले हैं उनको हम हल कर लें। ये सारे मसले फेसबुक वगैरह के हल हो जाएंगे कि हम मुत्तफ़िक हो जाएं इस बात पर कि एक लफ्ज़ भी हम सरकार दो आलम के ख़िलाफ़ नहीं सुन सकते और ना सुनेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा हमें सरकार की सीरत को बयान करना चाहिए। ना सरकार के खिलाफ, ना सरकार के आस-पास। हम बात कर रहे हैं, वो तो पूरा खानदान, 25,000 सहाबा, ये तो गोली बात हो गई है जो हैं हमारे लिए। सरकार सहाबा का मतलब क्या है? 25,000 सरकार साहब हैं और उनके तमाम जान देने वाले 1.25 लाख सहाबा। या मुझे मौका दे दे, टाइम निकल ये वाला जुमला तो आप कहें ना कि हाँ आप तौहीन हराम समझते हैं तमाम। अभी आ रहा हूँ, अभी प्रोग्राम भाई आप एक जुमला तो बोलें, ये क्या बात हो गई? तासुब सही जा रहे हैं, मतलब अल्लामा साहब की गलत हो रहा है फेसबुक पर। नहीं, आप तो हराम समझते हैं ना, आप हराम समझते हैं। मैं ये सब बंद कराऊंगा, दरखास्त दी हुई है। अरे आप अपना तो बताइए, दरखास्त तो बाद में दें। आप हराम समझते हैं अबू बकर सिद्दीक की तौहीन को? मैं तो कह रहा हूँ कि अखलाक से गिरी कोई बात ना होनी चाहिए। अबू बकर सिद्दीक की तौहीन क्या है? अरे आप हजरत अबू बकर सिद्दीक की तौहीन क्या है वो बताइए। मैंने तो कोई नहीं की। नहीं, आप बताइए हराम है कि नहीं? भाई सब हराम है। हराम है ना, यही तो बोल रहा हूँ। अम्मा आयशा सिद्दीका की तौहीन हराम है। हाँ, यही बोल रहा हूँ। हाँ, काबिल एहतराम है, यही तो मैं आपको बोल रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गई बात, अब ठीक हो गई। बिल्कुल सही है, और सारे असहाब काबिल एहतराम हैं, अहले बैत भी काबिल एहतराम हैं। उनकी तौहीन करना तुम्हारे नज़दीक हराम है या नहीं है? अब उसको जुर्रत ना हुई कि इस छोटे से सवाल का जवाब ही दे सके। उठा और कहते जी मैं जा रहा हूँ। तो मैंने जब ये मंज़र देखा तो मुझे हदीस याद आ गई, वाह कमली वाले आका, हम मुशाहदा 14 सदियों के बाद देख रहे हैं। आपने 1400 साल पहले फरमा दिया था, फरमाया मेरे उमर की शान है इन्न शैताना यफ़िर्रु मिन ज़िल्ले उमर, फरमाया मेरे उमर के साए से भी शैतान दौड़ जाता है। वो जो अपनी मजलिसों में गला फाड़ फाड़ पे ये कहता था कि उमर सही नहीं है, उमर ने सरकार के ख़ानदान पर जुल्म किया, अबू बकर ने ये किया, उमर फारूक ने ये किया, जो उनके बारे में कहानियां सुना सुना कर झूठ बोलते नहीं थकता था। आज जब सुन्नियों के सामने बैठा, बस हजरत उमर के नाम आने की देर थी, पता था झूठ बोलूंगा तो चलेगा नहीं। अब क्या करो, आफियत किस चीज़ में है? भागने में है ना। अब वो भाग गया। अब जब वो
बाद में फिर एक मजलिस पढ़ने के लिए वो बैठा, उसकी वीडियो भी नेट पर मौजूद है। पूछा गया जनाब जी आप टीवी चैनल से उठकर क्यों आ गए? टीवी चैनल पर जब आपसे सवाल हुआ कि आप कहो या बताओ कि हज़रत उमर की ताज़ीम ज़रूरी और इनकी तौहीन हराम है, क्या ये कहते हो? उठकर क्यों आ गए? कहते हैं हमारे मज़हब में तबर्रा वाजिब है। तबर्रा लान तान, क्या कहते हैं हमारे मज़हब में? इसमें बारीकी ये है, एक चीज़ है तबर्रा, बेशक जो हमारे यहाँ वाजिब है। बेशक क्या हमारे यहाँ तबर्रा वाजिब है। बेशक एक है गाली बकना, एक है तबर्रा। बेशक तबर्रा के मानी गाली बकना नहीं है। बेशक तबर्रा के मानी है हमने दूरी इख्तियार कर ली। क्या कहने हम जानते, भाई क्या कहने के हम किसी को पहचानते ही, भाई क्या कहने दूरी है कि अगर उनका जिक्र होगा हम उठ के चले भाई जाए। क्या कहने के उठ के चले जाना सबसे बड़ा तबर्रा है। पाकिस्तान को मैंने दिखाया बोल टीवी पे कि जहाँ ये नाम लिए जाएंगे मैं तबर्रा कर रहा हूँ, उठ के जा रहा हूँ। मैं तो बच्चों से कहा कि वो उठ के चले जाते हैं, भाई कौन समझाए? उनको किसी ने सिखाया थोड़ी है। जब जवान नहीं सुनते तो मैं बुढ़ापे में कैसे सुन लेता? इसलिए मैंने बारात इख्तियार की और उठ के चला गया। जो बोल रहे थे उनसे भी बारात थी, जिसके बारे में बोल रहे थे उससे भी बारात थी, पूरे बोल से बारात कर दी। कहता है तबर्रा के लिए इतना ही काफ़ी है आपके दुश्मन का नाम आए और आप उठकर चले जाओ। ये बहुत बड़ी बात की है उसने, अगर आप अकल इस्तेमाल करें तो बताना ये चाहता है कि हज़रत उमर का नाम आया और मैं उठकर चला गया, ये मेरी तरफ से ऐलान बरात था कि मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। माअज़ल्लाह, तवज्जो है। अब हम देखते हैं ज़रा पीछे जाकर, ये तो आज का दौर है ना जब हज़रत उमर को गालियाँ भी दी जा रही हैं, हज़रत उमर को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और दावा ये किया जाता है कि हम अली वाले हैं। हम अली से पूछते हैं कि तुम्हारा उमर से क्या वास्ता है, क्या ताल्लुक़ है? तवज्जो है, ज़रा मोहब्बत से सुभान अल्लाह कह लें, सुभान अल्लाह। जब हम पीछे जाते हैं तो हमें अजीब बात नज़र आती है कि हज़रत उमर फ़ारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु आपके निकाह में एक ख़ातून हैं जिनका नाम है हज़रत उम्मे कुलसूम, उनकी माँ का नाम है फ़ातिमा, बाप का नाम है अली मुर्तज़ा। अब बताओ अगर वो हज़रत अली के दुश्मन होते, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के दुश्मन होते, तो कोई आज का बंदा भी अपनी गैरत को सामने रख कर बताए कि दुश्मन को बेटी दी जाती है, बेटी भी वो जो फ़ातिमा ज़हरा की बेटी हो, अल्लाह के महबूब की नवासी हो। तो हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु को हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने ख़ुद अपनी बेटी का रिश्ता दिया। तो फिर पता चला ये बाद वालों की कहानियाँ झूठी हैं, मन घड़त हैं। असल यही है कि उनके अंदर आपस में बड़ा प्यार था, बड़ी मोहब्बत थी। ये मुहर्रम शरीफ आ रहा है, बड़ा यूँ ना दो रास्ते जैसे होते हैं ना, जुदा जुदा, ये जन्नत का रास्ता है, ये जहन्नम का रास्ता है। यूँ लोग मुहर्रम शरीफ में सहाबा और अहले बैत को पेश करेंगे। ये थे सहाबा, ये थे अहले बैत, ये यूँ थे, ये यूँ थे, ये मज़लूम थे, ये ज़ालिम थे, ये जिनको लूटा गया, ये जो लूटने वाले। माज़अल्लाह सहाबा किराम के किरदार को, करैक्टर को इतना लूज़ बनाकर पेश किया जाएगा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ थोड़ी सी इस पर भी गुफ्तगू हो जाए। ये तो हो गया हज़रत अली का अपना अमल कि अपनी बेटी का, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की बेटी का, हुजूर की नवासी का, हज़रत अली ख़ुद निकाह पढ़ा रहे हैं हज़रत उमर से। समझ आ गई ना? तो निकाह पढ़ाना इस बात की दलील है, बाद में आने वाले जितनी भी बातें बनाने वाले हैं ये बिल्कुल झूठे हैं। असल यही है जो हज़रत अली और हज़रत उमर ने आपस में किया था कि उनके अंदर तो बड़ी दोस्ती थी। और मौला मुर्तज़ा मुश्किल कुशा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम 2.25 साल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के पीछे मस्जिद नबवी में आकर नमाज़ पढ़ते रहे।
10 साल हज़रत उमर के पीछे नमाज़ें पढ़ते रहे, 12 साल हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पीछे आकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रोज़ाना नमाज़ें पढ़ते रहे हैं। अब मुझे बताओ, इमाम के अंदर छोटी सी खामी हो तो मैं नमाज ना पढ़ूँ, आप नमाज ना पढ़ें, अगर बकौल इनके जो आज लोग ज़ुबान चला रहे इतनी इतनी खामियां थीं उनके अंदर, तो मौला अली मुर्तज़ा जो कि इल्म के शहर के दरवाजे हैं, उन्होंने फिर उनके पीछे नमाजें क्यों पढ़ी? ये नमाजें पढ़ना भी इस बात की दलील है। बाद में आने वाले लोग झूठियाँ कहानियाँ बनाते हैं, असल ये है कि उनके अंदर आपस में बड़ा प्यार था, बड़ी मोहब्बत थी। और एक शायर ने क्या खूब इसकी तर्जमानी की है, कहता है, हैं किरणें एक ही मशाल की बू बकर उमर उस्मान व अली। हैं किरणें एक ही मशाल की बू बकर उमर उस्मान व अली, हम सोहबत हैं याराने नबी, कुछ फ़र्क नहीं इन चारों में। फ़र्क का मतलब लड़ाई, इनमें आपस में कोई लड़ाई झगड़ा, हम मसलक हैं, हम सोहबत हैं याराने नबी, कुछ फ़र्क नहीं, कुछ झगड़ा नहीं इन, बोलो से इन चारों में। जो कहता है झगड़ा था झूठ बोलता है। वो हज़रत अली के अमल की भी मुखालफत करता है, अल्लाह के कुरान की भी मुखालफत करता है। कुरान से भी पूछ लेते हैं मसला ये, जगह जगह अल्लाह ने इस चीज़ को बयान फरमाया है। बरकत के लिए एक दो आयतें पढ़ता हूँ। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। अल्लाह अपना एहसान गिनवा रहा है। फरमाया, मेरे महबूब के ग़ुलामों, याद करो ना, जब मेरा महबूब नहीं आया था तो तुम आपस में आदाअन, आपस में दुश्मन थे, लड़ते थे, मरते थे, झगड़ते थे। लेकिन अब देखो मेरा महबूब आ गया है तो फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, अब अल्लाह के फ़ज़ल और करम से तुम आपस में भाई भाई बन चुके हो। ये भी कुरान है। और 26वां पारा अल्लाह इरशाद फरमाता है, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम। फरमाया, जो उनके साथी हैं ना, वो काफिरों पर बड़े सख्त हैं और आपस में बड़े नरम हैं। तवज्जो है। और भी आयतें इस पर पढ़ी जा सकती हैं, उधर मैं नहीं जाता, ज़रा मोहब्बत से एक मरतबा सुभान अल्लाह कह लें। खैर, तो शायर कहता है कि हैं किरणें एक ही मशाल की बू बकर उमर उस्मान अली। अच्छा, किरणें किसे कहते हैं? दिया जलता है ना, दिया, लाइट जलती है, दीवार में से या दरवाजे में से जो हल्का सा सुराख होता है, उस सुराख में से जो बारीक बारीक रोशनी की लाइन, लकीर अंदर बैठे को नज़र आती है। बंदा बैठा हो ना, दरवाज़ा बंद कर ले तो सुराखों में से रोशनी आती है, लकीर नुमा, उसको कहते हैं किरण। तो सरकार हैं मशाल, क्या है? मशाल, हिदायत का नूर हैं सरकार, हैं सरकार अपना ईमान का, इस्लाम का, हिदायत का नूर जो है वो रोशन किए हुए हैं। उसकी जो रोशनियां हैं ना, किरणें हैं, उनमें से एक किरण हज़रत अबू बकर हैं, एक हज़रत उमर हैं, एक हज़रत उस्मान हैं और एक हज़रत बोलो अली हैं। तो कहता है, हैं किरणें एक ही मशाल की बू बकर उमर उस्मान अली, हम सोहबत हैं। जैसे हम क्लास फेलो होते हैं ना, क्लास फेलो, ऐसे हम मसलक, हम अकीदा, हम सोहबत हैं यारान नबी, कुछ फ़र्क नहीं इन चारों में। अब इस पर एक हदीस सुन लें। लोग तो कहते हैं नहीं, बड़ा झगड़ा था तो बड़े मसले थे, तो मौला अली मुश्किल कुशा से पूछते हैं, तवज्जो है।
शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली ला सैफ़ा इल्ला ज़ुल्फ़िकार। अब हज़रत अली मुर्तज़ा का फरमान भी सुनते जाना। हज़रत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब मदारिजुन नबुव्वत के अंदर इस हदीस को नकल फरमाया। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने मैं मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम को बड़ी अज़मतें अता फरमाई हैं, अल्लाह ने मुझे बड़ी शानें अता फरमाई हैं। या रसूल अल्लाह क्या क्या दर्जा अता फरमाया? नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने मैं मुस्तफ़ा को कौसर अता फरमाया। बोलो क्या अता फरमाया? सरकार ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने मुझे कौसर अता फरमाया। इन्ना आतैना कल कौसर। अल्लाह फरमाता है, हबीब प्यारे हमने आपको कौसर अता फरमा दिया। कौसर के 26 माना। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने मुझे हौज़े कौसर अता फरमाया। फिर अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया, हमारे हौज़ के बर्तन इतने जितने आसमानों के तारे हैं। फिर सरकार ने फरमाया, हमारे हौज़ की 4 नुकरे हैं। अल्लाह के महबूब ने फरमाया, जब क़यामत वाला दिन आएगा, एक नुक्कर पर मैं अबू बकर की ड्यूटी लगा दूंगा, एक पर उमर फारूक की ड्यूटी लगा दूंगा, एक पर उस्मान गनी की ड्यूटी लगा दूंगा, एक पर अली की ड्यूटी लगा दूंगा। आगे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ अली हौज़े कौसर का साकी मैंने तुझे बना दिया। ऐ अली जिसको दिल करे पानी पिला देना, कोई तुम्हारा बाजू रोकने वाला नहीं होगा। हजरत अली ने सरकार की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मैं वादा करता हूँ हौज़े कौसर का पानी मैं पिलाऊंगा, लेकिन आका उसे दूंगा जिसके दिल में अबू बकर का भी प्यार होगा और अली का भी प्यार होगा। और एक बात सोचो यार, बाकी बातें अब बाद में। एक इस्लाम का नक्शा वो है जो सुन्नी पेश करता है, और एक इस्लाम का नक्शा वो है जिसका दीन रोना धोना सिर्फ 10 दिन होता है, यकम मुहर्रम से 10 तक, वो पेश करता है। हमारे यहाँ नक्शा क्या है? हुजूर ने बड़ी मेहनत फरमाई, 1.25 लाख कम अज़ कम सहाबा बनाए। हुजूर का इंतकाल हो गया तो सहाबा के इत्तिफाक से हज़रत अबू बकर खलीफा बने। फिर उनकी वफ़ात के बाद आपस के इत्तिफाक से हज़रत उमर खलीफा बने। फिर उनके बाद आपस के इत्तिफाक से हज़रत उस्मान खलीफा बने। फिर उनके बाद आपस के इत्तिफाक से हज़रत अली खलीफा बने। फिर उनकी शहादत के बाद हज़रत इमाम हसन मुजतबा खलीफा बने। फिर हुजूर के बाद सहाबा किराम ने ज़रूरत महसूस की तो मिलकर अल्लाह के कुरान को किताबी शक्ल में जमा करके हमें ऐसे दिया जैसे अल्लाह के महबूब दे गए थे। ये नक्शा है इस्लाम को जो सुन्नी पेश करता है। अब जिनका दीन सिर्फ 10 दिन का है वो क्या नक्शा पेश करते हैं? वो कहते हैं कि सरकार ने बड़ी मेहनत की, 10-12 हज़ार बंदे जमा कर लिए। अच्छा जी, फिर जैसे सरकार की आंखें बंद हुई 3 मुसलमान बचे, बाकी सारे फिर गए। अच्छा, फिर कहते हैं कि अबू बकर उमर उस्मान ने मिलकर कुरान लिखा, उधर अली ने भी लिखा। अली कुरान लिख कर लाए तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, अपने कुरान को बाकी रखा। फिर कहते हैं जी ये जो बनावटी माअज़ल्लाह है, अस्तग़फिरुल्लाह, उनकी बोली में ये राइज हो गया। जो असल कुरान था वो अली ने कहा, अच्छा तुमने मेरे कुरान को नहीं ना तस्लीम किया, अब क़यामत तक के लिए इसके लिए तरसोगे। तो हज़रत अली ने वो कुरान लिया और एक गार के अंदर छुपा दिया।
तो वो कुरान पाक लेकर इमाम मेहदी गार में बैठे हुए हैं। तो क़यामत से पहले इमाम मेहदी आएंगे, असल कुरान लेके आएंगे। जब तक वो नहीं आते असल कुरान दुनिया वालों के पास नहीं। ये बोली वो पेश की जाती है। अब बताओ, अगर ये वाली बोली और ये वाला नक्शा इस्लाम का जो वो लोग पेश कर रहे हैं, ये अगर मान लिया जाए तो इस्लाम के अंदर कोई खैर नज़र आती है? बोलें नहीं ना। भाई सरकार का विसाल होता गया, अली ने कहा मैं खलीफा बनूंगा, अबू बकर ने कहा मैं खलीफा बनूंगा, लड़ पड़े। साहबा अबू बकर के साथ हो गए, हज़रत अली अकेले रह गए। बस ज़बरदस्ती वो धक्के से खलीफा बने। हज़रत उमर भी धक्के से बन गए, हज़रत उस्मान भी धक्के से बन गए, हज़रत अली के वो एंड में बारी आई। इसलिए लोग आज भी अज़ानों के अंदर ना एक लफ्ज़ का अपनी तरफ से इजाफ़ा करते हैं, अशहदु अन्ना अलियन वलीयुल्लाहि वसीय्यु रसूलिल्लाहि व खलीफतुहु बिला फ़स्ल। यानी हज़रत अली हुजूर के खलीफा हैं बग़ैर किसी फासले के। क्योंकि हज़रत अबू बकर की खिलाफत को नहीं मानते, हज़रत उमर की खिलाफत को नहीं मानते, हज़रत उस्मान की खिलाफत को नहीं मानते। अगर मानते तो कहते कि खलीफा बिला फ़स्ल हज़रत अबू बकर हैं, सानी हज़रत उमर हैं, सालिस हज़रत उस्मान हैं और राबे हज़रत अली हैं, ये कहा जाता। लेकिन नहीं, खलीफा बिला फ़स्ल बग़ैर फ़ासले के खलीफा तो हज़रत अबू बकर बने ना। लेकिन उनकी खिलाफत को लोग रद्द करते हैं और कहते हैं नहीं, पहले खलीफा हज़रत अली हैं। तो बिला फ़स्ल का जो लफ्ज़ है, आपको नहीं पता इन लफ्ज़ों के अंदर कितनी बड़ी गाली सहाबा इकराम को दी जा रही है। इस लफ्ज़ का मतलब ये है कि खिलाफत हक था मौला अली का, लेकिन सारे सहाबा ने मिलकर उनकी खिलाफत पे कब्जा जमा कर धक्के से अबू बकर और उमर और उस्मान को खलीफा बनाया। इसलिए लोग ये रोना इन अरबी के लफ्ज़ों में बोलते हैं ताकि पाकिस्तानियों को पता ना चले इन लफ्ज़ों के अंदर कितना गंद मौजूद है। तवज्जो है, ज़रा मोहब्बत से सुभान अल्लाह कह लें। तो इसलिए देख के अंदर उठने वाली सोनी सोनी खुशबू को महसूस करके उधर शामिल होने वाले नहीं बनना। समझ आ गई ना? उनका अकीदा भी देखो क्या है। सहाबा किराम के नाम लिख कर ऊपर डांस करने वालों की देह की खुशबू सूंघ कर उधर नहीं चले जाना। समझ आई ना? जो हर साल ईरान में 10 मुहर्रम को नमाज पढ़ते हैं और नमाज के अंदर नाउज़ुबिल्लाह इतनी बड़ी ज़ुबान निकाल कर ये कहते हैं हाथ उठाकर अल्लाहुम्मा लअन अला अबी बकर, माज़अल्लाह इसका तर्जमा यह है या अल्लाह तू लानत भेज अबू बकर पर। ये वो नमाज के अंदर खड़े होकर हर साल 10 मुहर्रम को कहते हैं। तो उनकी देगों की खुशबुएं सूंघ कर खबरदार उनके अंदर शामिल होकर अपना ईमान मत बर्बाद करना। बस यही गुजारिश करूँगा कि उसी तरीके पर रहना जिस तरीके पर आप पैदा हुए हो, जिस तरीके पर आपके दादा थे, परदादा थे, जिस तरीके पर उम्मत मुस्लिमा चलती आ रही है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे पहले खलीफा हज़रत अबू बकर हैं, फिर उमर फ़ारूक हैं, फिर उस्मान गनी हैं, फिर मौला अली हैं। मैं नहीं कहता, मौला अली का अपना इरशाद भी है। आप फरमाते हैं मल्लम यकुल इन्नी राबिउल खुलाफा फ़अलैहि लानतुल्लाह। आप फरमाते हैं जो मुझे चौथा खलीफा नहीं मानता उस पर अल्लाह की लानत है। ये किसका इरशाद है? कमाल हो गया, नाम तुम लेते हो, बात हम मानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम नाम भी लेते हैं और बात भी मानते हैं। तुम सिर्फ नाम लेते हो और तुम शराब पी कर, चर्स पी कर, हुरिया बिगाड़ कर, मौला अली के तरीके को छोड़ कर, मौला अली ने जिनके पीछे नमाजें पढ़ी उनको गालियां दे कर फिर मौला अली का नाम लेते हो। हम मौला अली को सलाम करके, वुज़ू करके, गुस्ल करके, खुशबू लगा के, मिंबर पर बैठ कर बड़े अदब से अबू बकर को, उमर को, उस्मान को सलाम करके फिर कहते हैं वाह अली तेरी शान को सलाम, तेरे इमामों को भी शान को सलाम हो।